नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़, आफताब इरफान के साथ। राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली एक दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे। आबू रोड से वे जिला मुख्यालय सिरोही पहुंचे तो स्थानीय सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता की। इस अवसर पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, रेवदर विधायक मोतीराम कोहली व रतन देवासी व जिला अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार को अब तक की सबसे बेकार सरकार बताया। उनका कहना था कार्यकर्ताओं की एमएलए नहीं सुनते, एमएलए की मंत्री नहीं सुनता और मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनते और मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुनता। स्थिति बड़ी भयावह है। और उनसे जब स्थानीय राम झरोका मंदिर की ज़मीन पर पट्टे के प्रकरण के बारे में पूछा गया कि इस प्रकरण में कांग्रेस ने आंदोलन किया, मंत्री पुत्र पर आरोप भी लगाए गए, तो उसके बावजूद भी विधानसभा में ये मुद्दा क्यों नहीं उठा। इस पर उनका कहना था आने वाले सत्र में वे इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाएंगे। आइए देखें इसे लेकर क्या क्या बोले प्रतिपक्ष नेता जूली। मध्य प्रदेश और हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले गए। बीजेपी में बीजेपी की सुन कौन रहा है? जिन लोगों ने बीजेपी बनाई थी उन सबको ठिकाने लगा दिया है आज की तारीख में, जो फाउंडर मेंबर, चाहे वो राजस्थान में और चाहे हिंदुस्तान में। अब जो दो लोगों के हिसाब से पूरी बीजेपी चल रही है, आरएसएस के कुछ लोगों का उनको पूरा मामला है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। कौन बीजेपी को देख रहा है? बीजेपी वाले तो खुद ही बेचारे घूमते डोल रहे हैं। तो नया प्रयोग नुकसान होगा बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में? 100% राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाले टाइम में देश के अंदर भी कांग्रेस की वसुंधरा राजे को साइडलाइन। मैं जवाब दे रहा हूँ। लोकतंत्र के अंदर जो सत्ता में होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसी से सवाल पूछा जाता है। ये नया तरीका अब जो आया है, अब जो नया तरीका है, विधानसभा में भी वैसा हो रहा है। यानी कांग्रेस राज में कोई गलती होती है तो कांग्रेस जिम्मेदार, और बीजेपी राज में भी कोई गलती हो जब भी कांग्रेस जिम्मेदार। ये तो मैंने यही देखा है। सर, आपने बोला कि जयपुर में प्रदर्शन हुए, यहाँ तक खबर नहीं आती, तो इसका क्या मतलब कांग्रेस खाली जयपुर में है, सिरोही में कांग्रेस नहीं है? भैया आप फिर उस चीज को ले जा रहे हो। आप सिरोही में पूछ रहे, इसलिए मैंने कहा कि आपने जो पूछा, अगर आप जयपुर में होते तो आप नहीं पूछते कि हम प्रदर्शन नहीं कर रहे। हमने कौन से जिले में? तो हम पूछ रहे हैं इसलिए कि यहाँ प्रदर्शन नहीं होते। या अभी आपने कहा कि राम झरोखे को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया संयम जी ने। नहीं, जो प्रदर्शन जयपुर में होते हैं वो प्रदर्शन। फिर वही बात है, जो जयपुर में प्रदर्शन होता है तो वो सिरोही में कैसे होगा? सर ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। आप दोनों चीजें क्यों पूछ रहे हो? इससे हट करके सर सवाल सर मेरा है कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस खुद को कहाँ खड़ा देखती है उसमें? कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, पहले से अच्छी स्थिति में आएगी। पहले एक सीट की अब कितने तक संभावना है? एक से होने के बाद में, मंत्रियों से झूठा आश्वासन दिलाने के बाद में, आज तक भी राजस्थान के अंदर खेजड़ी बचाने के लिए और ओरण बचाने के लिए कोई कानून नहीं लेके आए। बताइए आपको लगता है कि कांग्रेस जो है आवाज उठानी चाहिए, जिस स्तर से उठानी चाहिए, जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो निभा रही है? 100% उससे कहीं बखूबी से निभा रही है। आप पूछिए जनता से, हमने कौन सा इश्यू है जो नहीं उठाया? आदिश क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का इशू सर पिछले 2.5 सालों में आप कह रहे हैं आपने उठाया है। मैंने उठाया है। क्या अपडेट है सर? अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें घोटाले के जो वकील हैं वही लोग सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, वही आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जयपुर के अंदर, असेंबली में बोला, विधानसभा में मैंने ये मामला उठाया। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? क्या करें हम? इनका गला पकड़े जाके? हम तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक रूप से विधानसभा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। विधानसभा में मैंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव जो घोटाला है उस मामले को उठाया है। उसके बाद मैंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया है, और अभी 2-3 दिन पहले गहलोत साहब ने भी इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया है। तो सर, आपने राम झरोखा के बारे में बताया, उसमें मंत्री पुत्र तक के नाम आए और कांग्रेस ने यह आंदोलन भी किया।
लेकिन विधानसभा में पुरजोर तरीके से इस मामले को नहीं उठाया। नहीं, अब आगे उठाएंगे हम। कांग्रेस- ये थोड़ी ना है कि कांग्रेस- विधानसभा कोई बंद हो गई है, अब फिर चलेगा सत्र। जब विधायक का मंत्री का नाम आ गया, उनके पुत्र का नाम आ गया, कांग्रेस ने अभी तक उनसे इस्तीफा मांगने की जहमत नहीं उठाई। इस्तीफा दे कौन रहा है इस गवर्नमेंट आपने में? मांगा क्या सर? आप कौन दे रहा है? आप बता दीजिए। 12 साल में पाकिस्तान से आतंकी आकर यहाँ लोगों को मर्डर करके चले जाते हैं। 400 जवान हमारे जो है आरडीएक्स से उड़ा दिए जाते हैं। गृह मंत्री की ड्यूटी नहीं बनती? कांग्रेस के राज में गृह मंत्री ने सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए थे, इस्तीफा हो गया था। इस राज के अंदर केंद्रीय मंत्री पे बलात्कार के आरोप लगे, इस्तीफा हुआ। यूपी के मंत्री के ऊपर जो किसान आंदोलन के अंदर उसके बेटे ने किसानों को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया, इस्तीफा हुआ। किस इस्तीफे की बात कर रहे हो? ये लोग कोई नियम कानून लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं क्या? तो इससे कैसे पार पाया जाएगा? पाएगा, जनता आएगी, मौका जब देगी इनका इलाज। मतलब आप मुगालते में हैं कि अगली बार सरकार आपकी बनेगी? 100% सरकार हमारी बनेगी, कोई मुगालते में नहीं है। सर, बीते दिन मदन राठौर जी का एक बयान आया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक नहीं हो सकते, जिसका खसरा नंबर है 1300 और 1258, यानी अधिकारियों ने मिलकर पट्टे बना दिए और पट्टे बेच खाए। कोई कार्रवाई नहीं, छोटी मोटी कार्रवाई करके और बचाना चाहते हैं। कौन राजनीतिक लोग हैं? किनका उनको संरक्षण है? मैं पूछना चाहता हूं। यहाँ का प्रशासन जवाब दे, यहाँ की सरकार जवाब दे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ जो पुराना चुंगी नाका के पास जो सार्वजनिक संपत्ति थी, उसको भी जो है किसी व्यापारी को दे दिया, उसको लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन पे क्या कार्रवाई की आपने? वो मैं पूछना चाहता हूँ। इसी प्रकार से जो है लालबेरा की भूमि पे भी अवैध कब्जे और गैर कानूनी तरीके से उसको बेचा जा रहा है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। प्रशासन जवाब दे। तो ये सरकार है या प्रॉपर्टी डीलर है? ग्राम झरोखा जो कि जमीन का जो मामला है, आप सब लोगों की नॉलेज में होगा। विधानसभा के अंदर कानून मंत्री जवाब देते हैं कि जो मंदिर माफी की जमीन है वो किसी को नहीं हो सकती है, उसका ट्रांसफर नहीं होगा, कोई उसको ले नहीं सकता है, उसका खरीद बेचा नहीं होगा, किसी को दे नहीं सकते, अलॉट नहीं कर सकते, उसको कर रहे हैं। तो क्या मजाक बना रखा है? कोई कानून व्यवस्था नियम कुछ है नहीं क्या? तो इन लोगों ने तय कर रखा है कि हमें नियम कानून की पालना नहीं करनी है, उसको फॉलो नहीं करना है। आज पंचायती राज के चुनाव हैं, आप देखिए 73वां और 74वां संशोधन होने के बाद में ये तय हो गया कि नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव जो है 5 साल के अंदर होंगे, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे। मैं पहला क्वेश्चन तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। भरतपुर के जो वहाँ विधायक हैं अभी जगत सिंह जी, वो पहले जिला प्रमुख थे, 2.5 साल से जिला प्रमुख का पद खाली है। आप क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि वहाँ कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, मुख्यमंत्री पे उंगली उठेगी। प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि 2.5 साल तक जो मुख्यमंत्री जी दिल्ली चक्कर लगाकर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं, वो 1 मिनट में चली जाएगी। इनकी आईबी की रिपोर्ट कह रही है कि नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर ये लोग चुनाव हारेंगे। तो ये चुनाव हारेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव नहीं करा रहे, यानी सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला। आज पंचायती राज दिवस है, यह हमारा सौभाग्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर के अंदर पंचायती राज की शुरुआत की थी। ये तीसरी लेयर शुरू की थी कि जनता का जो है राज के अंदर हिस्सा रहे। पंच, सरपंच, डायरेक्टर, प्रधान, पार्षद, जिला प्रमुख, एक ऐसा उन्होंने सेटअप तैयार किया कि लोगों को इस चीज का फायदा मिले। सरकारी जो पैसा है उसका निर्धारण है जो नीचे के लोग हैं वो करें, खुद के लोग करें, ऊपर से योजनाएं बन के नहीं आए। तो ये जो सारी चीजें हैं, अभी मनरेगा चल रहा है। अब ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि हम तो इसको बीवी जी राम जी कर दिया है। कैसे कर दिया? अभी भगवान श्री राम तो पहले गरीबों के हैं, आप तो पहला ही डाका गरीबों पे डाल रहे हो। मनरेगा का आपने भुगतान कब से किया है? दिसंबर से आप जो है मनरेगा के मजदूरों का भुगतान नहीं कर रहे हो, नए फार्म नहीं भरवा रहे हो, मजदूरों की संख्या जो घट के 10-15% पे रह गई है।
आप तो वादा कर रहे हो 125 दिन का रोजगार देने का, तो कहां गई आपकी बातें? यानी मजदूर के तो हक की बात मत करो,